तो लास्ट वीडियो में यहाँ तक कर लिया था। हम पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में भी जो मोमेंट्स बुक है उसका चैप्टर नंबर 5, द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। तो जो हैप्पी प्रिंस है वो यहाँ तक थोड़ा सा बता देती हूँ। हैप्पी प्रिंस है वो स्वैलो को कहता है कि एक लड़की है माचिस बेचने वाली, और उसके पास उसके सारी जो माचिस माचिस हैं वो सारी उसमें गिर गई है गटर में, और सब खराब हो गई है, स्पॉइल हो गई है। तो उसको मेरा दूसरा जो सफायर है, मेरी आंख का जो दूसरा मणि है, वो उसको दे के आ जाओ। तो स्वैलो मना कर देता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंस कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई। तो प्रिंस की दूसरी आई को भी वो निकाल लेता है मणि उसमें से। एंड डार्टेड डाउन विद इट। डार्टेड मतलब वही, मतलब तेजी से नीचे की तरफ चला जाता है। ही swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. swoop का भी लिख लो यहाँ से। टू फ्लाई और मूव डाउन सडनली। ठीक है, मतलब नीचे की तरफ उड़कर आना एक तरह से। झपट्टा मारना, एकाएक नीचे की ओर उड़कर आना या गति करना। ठीक है, नीचे की ओर उड़ के आना। द बर्ड swooped डाउन ऑन इट्स प्रे। जो बर्ड थी वो अपने जो शिकारी था उसके ऊपर, शिकार था उसके ऊपर, वो क्या बोलते हैं, swooped डाउन मतलब उस पे अटैक कर दिया एक तरह से। Used especially about the police or the army to visit or capture somebody something without warning। किसी पर झट मतलब झपटना। ठीक है, बिना चेतावनी दिए किसी के पास पहुंचना या उसे पकड़ लेना। तो टू फ्लाई और मूव डाउन सडनली। तो वो नीचे की तरफ आया, मतलब जो swallow था, he swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand। वो नीचे की तरफ आया और उसने उसके हाथ में वो जो ज्वेल था, जो मणि था, वो उसके palm मतलब होती है हथेली, हाथ की हथेली में मतलब रख गया। What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing। तो वो लड़की ने बोला, वाह कितना प्यारा, मतलब ये मणि है, और वो घर की तरफ भागी। Then the swallow came back to the prince। फिर swallow प्रिंस के पास वापस आ जाता है। You are blind now, she said, so I will stay with you always। तो swallow कहता है कि अब तो तुम अंधे हो गए हो, तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। No, little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt। तो प्रिंस कहता है, नहीं swallow, तुम्हें मतलब इजिप्ट जाना चाहिए। No, I will stay with you always, said the swallow। तो swallow कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा हमेशा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट। और वो प्रिंस के जो फीट होते हैं, पैर होते हैं, वहां पे सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands। तो अगले दिन वो क्या करता है, वो प्रिंस के शोल्डर पे, कंधे पे बैठ जाता है। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज, और उसे स्टोरीज बताता रहता है। ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड, मतलब जो भी वो देखता है ना, कि सिटी में यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा, उसको स्टोरी सुनाता रहे, बताता रहता है देख देख के अपनी आंखों से। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery। Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there। तो ये क्या कहते हैं, तुम मेरी सिटी के वहां पे जाओ और वहां पे देखो कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। कितना बड़ा चैप्टर है, देखिए एक बार, खत्म होने वाला है। ठीक है, अब देख।
मार्वलस मतलब वही अच्छी अच्छी चीजें, वंडरफुल थिंग्स, ठीक है, लिख लो यहाँ से भी। वंडरफुल, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, आश्चर्यजनक, अ मार्वलस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो वेरी गुड और वंडरफुल, मार्वलस मतलब होते बहुत ही बढ़िया, आश्चर्यजनक, उसके लिए यूज करते हैं। तो प्रिंस क्या कहता है, डियर लिटिल swallow said द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग, तुम मुझे मतलब अच्छी अच्छी बातें बता रही हो सारी, अच्छे अच्छे और मतलब आश्चर्यजनक, वंडरफुल बातें बता रहे हो, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमन, लेकिन मतलब मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ, मतलब सबसे ज्यादा जो आश्चर्यजनक की जो चीजें हैं वो इंसान की, मैन और वुमन की जो सफरिंग है, दुख है, वो है, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन और वुमन, मैन और वुमन की जो सफरिंग्स हैं, जो पीड़ाएं हैं, वो सबसे ज्यादा क्या है, आश्चर्यजनक है। देर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, मतलब मिजरी वही होती है उदासीनता, और सैडनेस एंड हैप्पीनेस, ठीक है, और मिस्ट्री मतलब होता है राज, तो देर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरी सिटी के ऊपर से उड़ के जाओ और मुझे बताओ तुम वहां क्या देखती हो, टेल मी वॉट यू सी देयर, और वहां तुम्हें क्या दिखाई देता है। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. तो swallow उड़ के जाता है सिटी के ऊपर से, और वो देखता है कि जो रिच हैं, जो अमीर लोग हैं, वो तो मैरी बना रहे हैं, क्रिसमस नहीं होता इनका, तो उसमें मतलब सजा रहे हैं घर को, इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, वाइल द जो बैगर्स हैं वो बैठे हुए हैं गेट्स पे। मतलब जो रिच हैं वो तो बहुत ही हैप्पी हैं, आनंदित हैं, और स्लाइटली ड्रंक, हल्का, इसमें ये होगा शायद, मतलब ये लोग स्लाइटली ड्रंक, हल्का मदोन्मत्त, cheerful and lively, of an occasion season characterized by festivity and enjoyment, slightly and good humored drunk। तो ये जो रिच हैं ये तो मतलब एक तरह से खुश हैं, और rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates, और जो भिखारी हैं वो गेट्स पे बैठे हैं बेचारे। He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets। तो वो कहाँ उड़ के जाता है, he flew into dark lanes, लेन्स वही होते हैं गलियारे, ठीक है, गलियां उनको लेन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अपन गलियां बोलते हैं। तंग सड़क, अ नैरो रोड इन द कंट्री, ठीक है, जिसको गली बोलते हैं अपन एक तरह से, यूज्ड इन द नेम ऑफ रोड, सड़कों के नामों में प्रयुक्त, चौड़ी सड़क का एक भाग। 4 लेन हाईवे, इसमें ये हो जाता है कि सेक्शन ऑफ वाइड रोड दैट इज मार्क्ड बाय पेंटेड वाइट लाइंस टू कीप लाइंस ऑफ ट्रैफिक सेपरेट, चौड़ी सड़क का एक भाग जिसे सफेद रेखाओं से पेंट कर दिया जाता है ताकि वाहन अलग अलग रहें, क्या तो ये है। तो आगे चलते हैं। खेल के मैदान का ट्रैक, स्विमिंग पूल आदि में एक व्यक्ति के लिए खींची पट्टी, दौड़ने या तैरने का सकरा मार्ग, अ सेक्शन ऑफ अ स्पोर्ट्स ट्रैक, ले बच्चों का नहीं बनाते ट्रैक अलग अलग, एक यहाँ दौड़ेगा, एक इस लेन में दौड़ेगा, इस लेन में 4 जने एक साथ दौड़ते हैं, a section of a sport track, swimming pool, etc. for one person to go along,
A route or path that is regularly used by ships or aircraft. ठीक है, तो लेन का मतलब वही गलियां होता है, तंग सड़क या गली कह लो, ठीक है। तो वो डार्क लेन में जाता है। He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children. Starve का मतलब होता है भूखे, तो भूखे बच्चों का मतलब सफेद चेहरा वो देखता है वहां पे। Looking out listlessly at the black street, मतलब वो बच्चे ब्लैक स्ट्रीट की तरफ देखते रहते हैं, मतलब जो काली गली है वहां देखते रहते हैं। Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. यहाँ ब्रिज के नीचे दो बच्चे होते हैं, वो एक दूसरे को मतलब एक दूसरे लाइंग इन ईच अदर्स आर्म, एक दूसरे की बाहों में एक तरह से लेटे हुए होते हैं, एक दूसरे की बाहों मतलब एक दूसरे को ऐसे पकड़ के बैठे रहते हैं ताकि हम गर्म रहे, पास पास बैठे रहते हैं एकदम। हाउ हंग्री वी आर, दे सैड, वो बच्चे कहते हैं कि हमें मतलब बहुत भूख लगी है। यू मस्ट नॉट लाई हेयर, शाउटेड द वॉचमैन, एंड दे वेंडर्ड आउट इन द रेन। तो वॉचमैन कहता है कि यहाँ पे ब्रिज के जैसे नीचे बैठे होते हैं ना, तो वॉचमैन उनको कहता है कि यहाँ से हटो, यहाँ पे मत लेटो। और दे वेंडर्ड आउट इन द रेन, तो रेन के अंदर मतलब चले जाते हैं। वेंडर का मतलब वही होता है, घूमना ऐसे बिना किसी रीजन के। वंडर का मतलब भटकना, इधर उधर घूमना। टू वॉक समवेयर स्लोली विद नो पर्टिकुलर सेंस ऑफ डायरेक्शन और पर्पस, इधर उधर घूमना, भटकना, मारा मारा फिरना। तो यही है अपना फर्स्ट वाला। टू वॉक अवे फ्रॉम अ प्लेस वेयर यू ought टू बी और द पीपल यू वर विद, रास्ते से भटक जाना, बस ये फर्स्ट वाला है, ये लिख लो अपना, आगे चलते हैं। व्यक्ति का मन विचार आदि किसी बात से ध्यान हट जाना, चर्चा के विषय को छोड़कर दूसरे पर जाना। To stop paying attention to something, to be unable to stay on one subject. Archway होता है a passage or entrance with an arch over it. Arch मतलब होता है अपना तीर, a passage or entrance with an arch over it. तोरण पथ, तोरण द्वार। मतलब ब्रिज के एंट्रेंस पे बैठे रहते हैं वो। A curved structure that supports the weight of something above it, such as a bridge or upper part of a building. यहाँ से दिखा देती हूँ। पुल अथवा भवन के ऊपर ऊपरी भाग जैसा एक वृत्ताकार ढांचा जो इसके ऊपर स्थित वजन को संभालता है। यही है अपना फर्स्ट वाला ही। तो ये इस गेट के एंट्रेंस पे यहाँ बैठे होते हैं बच्चे, आर्चवे पे, ठीक है ना, वो इधर बैठे रहते हैं। ब्रिज का जो एक गेट है जिसके एंट्रेंस है, इसके यहाँ पे वो बैठे हुए होते हैं। Curved structure that support the weight of something above it, such as bridge or upper part of a building. A structure with a curved top that is supported by straight sides, something forming an entrance or built as a monument, ऐसा ढांचा जिसका शीर्ष वर्गाकार होता है तथा जिसे दो सीधे सिरों का सहारा होता प्राय प्रवेश द्वार बन जाता है या स्मारक के रूप में बनाए जाते हैं, मेहराब या तोरण। ठीक है, तो ये आर्च था, ये दिखा दी, इसकी फोटो इस तरीके का है ये।
ये आर्च है जितने भी दिखा रखे हैं, ठीक है ना, ये सब आर्च है। तो अब आगे चलते हैं अपन। तो बच्चे यहाँ पे बैठे रहते हैं और इनको यहाँ से हटा देता है वो। अंडर द archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arm to try to keep themselves warm. अपने आप को गर्म रखने के लिए एक दूसरे की मतलब बाहों के अंदर वो ऐसे बैठे रहते हैं। और वो कहते हैं हम हमें कितनी भूख लग रही है। और तो वॉचमैन आता है, वो कहता है तुम्हें यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ मत बैठो, यहाँ मत लेटो। एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन, और वो बारिश में मतलब बाहर चले जाते हैं। जब निकाल देंगे तो कहाँ जाएंगे, वहीं जाएंगे फिर। Then he flew back and told the prince what he had seen. तो swallow वापस से उड़ के प्रिंस के पास जाता है और प्रिंस को बताता है उसने क्या क्या देखा। I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. तो किंग ये प्रिंस कहता है कि मैं मतलब पूरा गोल्ड से कवर्ड हूँ, गोल्ड से। तो इसको तुम उतार लो, टेक इट ऑफ, इसको उतार लो पूरे गोल्ड को। और लीफ बाय लीफ, मतलब गोल्ड की जो लीफ होती है उससे कवर्ड होता है, तो हर लीफ को उतार लो और इसे जो पुअर लोग हैं उनको दे आओ। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। तो मतलब जो जीवित लोग होते हैं वो सोचते हैं कि गोल्ड उनको मतलब खुश रख सकता है। Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. तो सारी लीफ वो पिक कर लेता है, swallow सारी लीफ निकाल लेता है हैप्पी प्रिंस की बॉडी से। और जो हैप्पी प्रिंस है वो कैसा दिखने लग जाता है, डल और ग्रे। पहले गोल्डन दिख रहा था ना एकदम। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द, आज अपन करेंगे यहाँ तक कर लेंगे बस। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. तो वो सारी जो लीफ होती है वो उनको दे आता है, पुअर को दे आता है स्वेलो। और जो बच्चों का फेस है वो बहुत ही मतलब रोजियर, मतलब गुलाब की तरह खिल उठता है। और वो हंसने लग जाते हैं और खेलने लग जाते हैं क्योंकि उनके पास रोटी आ जाती है। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, वो चिल्लाते कि अब हमारे पास में ब्रेड है। तो वो बहुत ही खुश होते हैं। तो आज हम बस यहीं तक ही करेंगे। कल हम यहाँ से पढ़ेंगे। आज इतना ही करेंगे बस। हे गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक इट।